श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है शनिवार की वैशाख मास की शिवरात्रि। और इस वैशाख शिवरात्रि के दिन आप सभी लोगों को अपने घर पर यह छोटा सा उपाय जरूर करना है। वैसे तो गुरुदेव ने शिव महापुराण का यह उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन करने के लिए जितनी भी माताएं बहनें हैं आपके घर में, चाहे बेटी हो, स्त्री हो, पत्नी हो, माता हो, उनसे करने के लिए कहा। यहां तक कहा कि स्त्रियां जब इस उपाय को करती है तो उन्हें पुरुषों से 100 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। आपके घर में किसी तरीके की कोई समस्या है, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई कामना, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव से कहना चाहते हैं, तो एक बार इस वाले उपाय को इस मासिक शिवरात्रि के दिन अपने घर पर जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं हैं, संकट बहुत ज्यादा है ना, संपदा नहीं बढ़ रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, साथ ही साथ परिवार के ऐश्वर्य में कमी आ रखी है ना, तब अपने घर की सत्ता बढ़ाने के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए, वैभव की वृद्धि के लिए आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन अगर आपकी परिवार की कोई स्त्री इस उपाय को करती है उसे 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। शमी के पौधे में आपको डालना होता है। शमी के पौधे का तो आपको सबको महत्व पता है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि जिस घर में एक शमी का पौधा लगा हुआ रहता है और अगर उसके नीचे उस दिन कोई भी व्यक्ति आपके परिवार का एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा भी देता है ना, तो उसके घर में सदैव शिव निवास करते हैं। इसका शमी का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है और 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर माना जाता है। इतना बड़ा महत्व है शमी के पौधे का। करना क्या है, इस दिन आपको इसी शमी के पौधे में आपको यह उपाय करना है। 3 सफेद चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जो आपको लेनी है वो लेना है एक सफेद फूल। ठीक है, अब सफेद फूल का भी जो क्रम बताया मैं हमेशा बता देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। जो केतकी का फूल होता है उसे भूल करके भी मत लेना, वो भी सफेद रंग का ही होता है, बीच में से पीला पीला होता है, तो आपको वो भूल करके भी नहीं लेना, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कोई सा भी हर श्रृंगार का ले लो, सदाफूली का ले लो, है ना, किसी का भी ले लेना आप। ठीक, इस आप धतूरे का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने। जो चावल के दाने होने चाहिए वो होने चाहिए अक्षत, यानी कि पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। तीसरे नंबर पर जो सफेद चीज है वो है दूध। जो दूध लोगे ये किसका होगा, गाय माता का दूध होगा, और वो भी कैसा, कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। तो इस वाले उपाय के लिए आपको करना क्या, एक स्टील का कलश लेना, कटोरी लेना, लेकिन भूल करके भी तांबे की चीज गलती से भी काम में मत लेना। इस तरीके से कलश ले लेना, इसी के अंदर आपको दूध डाल देना है जितना भी आपने लिया है, 7 चावल के दाने डाल देने हैं और एक सफेद फूल डाल देना है। कलश खाली रह जाता है तो अपने घर के शुद्ध जल से इस कलश को पूरा भर लेंगे। ठीक है, अब ये जो चीज है इन सभी चीजों को लेना है। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आपको तैयार करना है आटे का, है ना, छोटा सा आटे का दीपक आप तैयार करोगे। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। ठीक है, कौन सी लगाओगे, गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे आप घी। ये जो दीपक है और जो कलश है, आपके घर में जहां पर भी शमी का पौधा विराजित है, घर में नहीं है बाहर है, तो वहां पर आप चले जाइए। ठीक है, यहां जाने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले एक दीपक को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए। ध्यान रखना इस दीपक को थोड़ा सा दूर जलाना ताकि इसकी जो लो होती है, इसकी लो से पत्तियां जलने ना पाए, वरना आपको दोष लगता है। पहला काम आपने ये कर दिया। फिर उसके बाद पश्चात आपको उस कलश को दोनों हाथों में पकड़ना है। सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए, घर में धन संपदा की वृद्धि की कामना करते हुए इस संपूर्ण दूध को आपको शिवलिंग इसमें शमी के पौधे में समर्पित कर देना है। धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जब संपूर्ण ये समर्पित हो जाए, उसके पश्चात इसी पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको यहां से उठा लेनी है।
है ना, और उठा करके जब आप अपने घर के अंदर जाएंगे तो जैसे ये घर का दरवाजा हो गया है ना, अंदर जाने से पहले थोड़ी सी मिट्टी को आपको अंदर की तरफ में फेंक देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहेगा। आपके घर पर महाराज कभी भी कर्ज नहीं बढ़ सकता। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए जो खाली स्थान वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया। अगर आपकी कोई कामना है ना, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ किया लेकिन आपकी जो बात है वो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो ये जो मासिक शिवरात्रि का दिन होता है, गुरुदेव ने कहा 12 महीने शिवरात्रि 12 महीने प्रदोष, और जो मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेता है उसको जीते जी इस उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। एक बेलपत्र लेना है मात्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और एक ही लेना होगा चावल का दाना, जो अक्षत होना चाहिए, पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए। ठीक है, और गिन करके लेनी होगी 5 दुर्वा। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया दुर्वा को आपको किसी भी चीज से बांधना नहीं है, अलग अलग ही रखने लिए। कितनी गांठों की चाहिए ये गुरुदेव ने नहीं कहा, केवल 5 दुर्वा जैसी आपको मिल जाए वैसी ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में ही पहुंचना है, शिवलिंग के पास में, और कहीं नहीं जाना। आप अपने घर पर नहीं कर सकते इस वाले उपाय को। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। किनके नाम से? शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, क्योंकि आज का जो दिन होता है ना वो शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देने के पश्चात अब जो आप उपाय करोगे उसका एक खास नियम होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने दाहिने हाथ के ऊपर 1 चावल का दाना रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके पश्चात जो आपने यहां पर 1 बेलपत्र और 5 दुर्वा ली है उनको देखिएगा किस तरीके से पकड़ना है। ये जो बेलपत्र है ना, तो बेलपत्र की ये डंडी हो गई, इसे आपको तोड़ना नहीं है। और जो दुर्वा है उन सभी का भी जो पीछे वाला हिस्सा है वो भी आपको इसी तरीके से रखना है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया, ये डंडी इधर की तरफ ही रहेगी। इस तरीके से पकड़ करके अपनी मनोकामना, अपने हृदय की बात बोल करके, जो शिवलिंग पर विशेष स्थान होता है कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच का स्थान, ये वाला जो ये जो खाली स्थान वाला भाग होता है, इस खाली स्थान वाले भाग पर समर्पित कैसे करना है कि जो डंडी रहेगी वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर आएंगी और जो बीच वाली पत्ती है वो कटी भाग की तरफ में होनी चाहिए। दुर्वा और बेलपत्र को यहां पर समर्पित करके अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना अपना दाहिना हाथ यहां पर रख करके बोल करके जो व्यक्ति आ जाता है उसकी समस्त कामनाएं अगले महीने आने तक पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, और यह आपके परिवार के बच्चों के लिए है। ठीक है, देखिए अगर आप परेशान रहते हो, आपके बच्चे का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ठीक है, अपशब्द बोलता है। अपशब्द का मतलब है आपकी बात नहीं सुनता है, गाली गलौज करता है ना। गाली गलौज का मतलब भी ऐसा करके कि उसकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल खराब है, सही रास्ते पर नहीं है, अनुशासन में नहीं है, गलत रास्ते पर जा चुका है। गलत रास्ते का मतलब है कि वो कुछ भी ऐसे नशा पानी करने लगा है ना, या फिर परिस्त्री के चक्कर में पड़ चुका है। इस तरीके से अगर आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया है तो उसको सुधारने का सबसे अचूक उपाय है ये वाला। 1 बेलपत्र लेना है मात्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और साथ ही साथ लेना होगा मात्र आपको 2 बूंद शहद की, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 2 बूंद शहद की लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। ठीक है, ये 3 चीजें आपको लेनी है और लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय किस तरीके से करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको बैठ जाना है। अब यहां पर जब आप उपाय करेंगे तो जो आपने जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले कर लेना, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय चले जाना। जो बेलपत्र लिया है, इस बेलपत्र की काफी सारे लोग जो होते हैं ना वो डंडी को तोड़ देते हैं। इस डंडी को आपको तोड़ना नहीं है ना। इस यहां पर जो उपाय होता है इस डंडी का ये वाला जो डूट होता है ना, यहां पर इस जगह पर, ये गणमान्य का स्थान होता है। इस जगह पर आपको क्या लगाना है, थोड़ा सा शहद लगाना है। 1 बूंद शहद यहां लगाना है और 1 बूंद शहद लगाना होगा जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है, ये वाली है ना। इस जगह पर आपको दूसरी बूंद शहद की यहां पर लगानी है। इस तरीके से इन दोनों जगह पर शहद की बूंद लगा करके 1-1 बूंद रख करके अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में रहे। इस तरीके से समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको
इस कलश को लेना है और अपने बच्चे का नाम, गोत्र और उसकी सही भविष्य की कामना करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए तुम रुका महादेव के नाम से, तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर के नीचे की तरफ आएगा, इस बेलपत्र से स्पर्श करता हुआ ना, उसी जल को आपको एकत्रित करना है और बाबा से विनती और कामना करके इस जल को लेकर के अपने घर पर जाना है। और आपके घर में जो भी बच्चा है, उस बच्चे को या उस बड़े व्यक्ति को इस जल का आचमन करवाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, इतना बदलाव आएगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। वो सही रास्ते पर आ जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं होगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाया करेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।